भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये कितने हैं? 6। 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा होता है संवैधानिक अधिकार। तो 6 अधिकार पता लग गया। देखो, पहले होते थे 7 अधिकार। सातवां कौन सा होता था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इस समय उसे बना दिया है कानूनी अधिकार। वो कैसे? पहले संपत्ति का अधिकार होता था 31 में, यानी अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर कर दिया 300A में, जिसके कारण ये हो गया कानूनी अधिकार। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो ये कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वीं। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। बात करें इनके वर्णन की, तो इनका वर्णन है भाग 3 में। क्या? संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो ये है 12 से लेकर 35 तक, यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? ये आए थे 15वीं सदी में। और सबसे पहले कौन आया था? ये आया था पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा। कब? 1498 में। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा यूरोपीय देश पहले आया था? तो ये कौन सा आया था? पुर्तगाल। कब? 1498 में। वो आया था वास्को डी गामा। ये उतरा था कालीकट बंदरगाह पे। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना की? तो ये कब की? 1953 में। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये है आंध्र प्रदेश, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। देखो, रामचरितमानस किसने लिखी? ये आंसर भी इसी में है। किसने लिखी? तुलसीदास ने। सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम आता है? भूकंपीय तरंगों को। और जो रिएक्टर स्केल है इसे मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बिहार में। और बिहार में कहाँ पे हुआ? कुसुमपुर, जिसको आज के टाइम में कहा जाता है पटना। और आर्यभट्ट ने ही की थी शून्य की खोज। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और वो 8 कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये तो बात होगी लोकसभा की। अगर बात करें राज्यसभा की तो उसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, जिसमें से 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अष्टप्रधान। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया? तो किसके द्वारा सुनाया गया? मदन मोहन मालवीय। और जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से। और सारनाथ के स्तंभ को किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने, जो कि था मौर्य वंश का राजा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। और किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये होती है मेघालय के चेरापूंजी में। निम्न में से किसे ड्रेटोइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्बर्ट केहे। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? ये है पानीपत में। भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एचएसएससी में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से सुनिएगा और इनका 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये बनाया गया चंबल नदी पर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो ये है पहली में। भारत में पहले 8 अनुसूचियां होती थी, ठीक है, कितनी होती थी? 8, लेकिन इस समय कितनी है? 12।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य किस राज्य के हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश की। देखो, जनसंख्या भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, राज्यसभा के सदस्य भी सबसे अधिक और लोकसभा के भी सबसे अधिक सदस्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की। फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो ये कौन सा किया जाता था? दशमांश कर। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया है? तो इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड के संविधान से। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये अमेरिका में दिया जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में। लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? ये हुआ 21 मार्च 1919 को। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो इसका आंसर आएगा भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। इसमें नारा दिया गया था, करो या मरो। किस वर्ष कोलंबस वेस्टइंडीज द्वीप तक पहुंचा? तो ये पहुंचा 1492 में। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था और इसने 1492 में ही खोज की थी अमेरिका की। बीच बचाओ आंदोलन पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। अमुक्ता मालिदा पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी कृष्णदेव राय ने और इसका प्रकाशन हुआ था 1509 ईस्वी में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो ये कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो संपत्ति का अधिकार है पहले था 31 में, अब ये हो गया है 300A में और बन गया है ये कानूनी अधिकार। महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है? तो कौन से अध्याय में है? 16वें। और बात करें 16वें पर्व का नाम क्या है? मौसूल पर्व। 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब किया गया? 1994 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में कब पारित किया गया? 1994 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? 73 में। लेकिन भारत में कब लागू हो गया था? 1992 में। निम्न में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? ये होता है आरबीसी में, यानी लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये होते हैं 2। देखो, मछलियों के हृदय में होते हैं 2, मनुष्य के हृदय में होते हैं 4। वह फसल जो जून के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह क्या कहलाती है? खरीफ की फसल, जैसे मक्का। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? तो ये क्या शुरू किया? शायरी। और इनका जन्म हुआ था 1902 में। कहाँ पे? गुड़गांव में। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती थी वह क्या कहलाता था? वो कहलाता था रासलीला। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में। ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए काम करती है? 5 वर्ष के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास के द्वारा। और इसमें कितने पर्व हैं? 18। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? ये फूली सरस्वती नदी के किनारे। रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बना है रावी नदी पे। तिरिया के मजमून किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया अल्ताफ हुसैन हाली। और इन्हीं के नाम में उर्दू साहित्य में अवार्ड दिया जाता है हाली पुरस्कार। ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का। सम्राट अशोक किस साम्राज्य से संबंध रखते थे? मौर्य से। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मृत सागर कहाँ पर है? ये है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? 1793 में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? ये हुई वैसाख में। और किसने की? ये की सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। कब की? 1699 में। धुलाई के सोडे का आम नाम क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया चंदेल वंश के राजाओं ने। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन सी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है?
एपीकल्चर। और रेशमी कीटों का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल को। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लिया भीमराव अम्बेडकर ने। कई गांधी को निशान लगा देते हैं, गांधी गलत है। आंसर क्या है इसका सही? भीमराव अम्बेडकर। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिया 1893 में। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सकरवी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। कार्य का मात्रक है जूल। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जो कि थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग व बेस्ट ने। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन हैं? ये है राजा राम मोहन राय। भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ये हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई? ये हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देखो, पहली जनगणना तो शुरू हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है, दोनों में फर्क है। और किसने की थी नियमित जनगणना? लॉर्ड रिपन ने। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। और बात करें पहली राज्यपाल महिला की, तो ये बनी थी सरोजनी नायडू, और ये भी बनी थी यूपी की राज्यपाल। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और बांग्लादेश में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? ये होता है CH4 यानी मीथेन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये है पाणिनि। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में। फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है समुद्र की गहराई। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई 1 जुलाई 1955 को। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया शाहजहां ने। पृथ्वीराज रासो लिखी थी किसने? चंद बरदाई ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? यह है 3:2। देखो, ये हो गया तिरंगा अपना। ठीक है, जो ये है ना, ये क्या है? इसकी लंबाई। और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है, जैसे ये एक आदमी हो गया, हमारी लंबाई कैसे होती है? ऊपर की तरफ, और ऐसे होती है चौड़ाई। लेकिन तिरंगे में क्या है? उल्टा। ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। अब आपको ध्यान में रहेगा, लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई है 2, तो अनुपात क्या होगा? 3:2। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? फारसी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये है 8 राज्यों से। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? गुरु नानक देव। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे किस पार्टी से हैं? तो ये कौन सी पार्टी से हैं? शिवसेना से। गिर वन्य राष्ट्रीय उद्यान में किस भारतीय राज्य में से एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? तो ये क्या थे? राजकवि। वंश मूलतः है हरियाणा से संबंधित था, तो भरत वंश का संबंध कहाँ से था? हरियाणा से। किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का संगठन किया? तो वो कौन थे? सर छोटू राम। हरियाणा विधानसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 40। वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तिन पाया नामक पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
एम एस स्वामीनाथन को भारत में किसका पिता माना जाता है? ये माना जाता है हरित क्रांति का। भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई? ये दी गई पंजाब केसरी की। राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित हैं? तो ये है गुप्त वंश से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो ये है पहली में। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता भारत के राष्ट्रपति। श्री चंद वरदाई द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद है? तो ये कौन है? शेर यानी सिंह। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के। 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा राज्य में किस स्थान पर हुआ था? ये अंबाला से शुरू हुआ था। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी वर्ष 2003 में अमेरिका अंतरिक्ष शटल दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये है कल्पना चावला। फ्रांस के चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? ये किया जाता था दशमास। आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा? आंसर है कृष्णा। केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। काल चक्कर धर्म अनुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। गांधी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश किस में बिताने चाहिए? समाज सेवा में। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? यह झारखंड में। केंद्र के द्वारा मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई? ये की गई 2005 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? यह है भागीरथी पे। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई 1885 में। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया? ये लगाया जहांगीर की अनुमति से। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? 1861 में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत में यारलंग सेंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भगवान महावीर भारत में कौन से धर्म के प्रचारक थे? जैन धर्म के। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में। लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा किसने हड़प लिया था? अंग्रेजों ने। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 17वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हेनसांग कहाँ से थे? चीन से। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या है? अष्टप्रधान। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? FASSI। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, तो वो कौन था? लोदी वंश। किस शहर में अधिकतम वर्षा होती है? चेरापूंजी में। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? उत्तर प्रदेश में। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। किस भारतीय ने एक ऑस्कर जीता है? ये जीता है AR रहमान ने। सिस्मोलॉजी किस अनुशासन का अध्ययन करता है? भूकंपों का। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। यूरोप किस सदी में भारत आए? 15वीं सदी में। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये किया गया 2 में। हास गैस का नाम दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं N2O।
भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टस, जिसको कहते हैं मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और बरगद को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास दासक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वर्ष भारतीय संविधान की स्थापना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ये जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दूध का घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। जल का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई? 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू में और काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पदीन ने। कब की? 1824 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1825 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? 72 लोगों ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और मुर्रा भैंस पाई जाती है हरियाणा में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया? तीसरा। और ये लड़ा गया था 1761 में। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट का। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।